खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसमें बर्बरीक की जीवन यात्रा, उनका बलिदान और भगवान श्याम के रूप में पूजे जाने की गाथा शामिल है। यह कहानी भक्तों के लिए अद्वितीय श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से समझते हैं। बर्बरीक का जन्म और शक्तियां। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण पराक्रम और शक्ति के धनी थे। उनकी तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति यह थी कि इनसे वह किसी भी युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। साथ ही भगवान अग्नि ने उन्हें धनुष प्रदान किया, जो अद्वितीय था। बर्बरीक को इन शक्तियों के साथ यह आशीर्वाद भी मिला था कि वह हमेशा धर्म और सत्य का साथ देंगे। उनकी निष्ठा और शक्ति इतनी महान थी कि महाभारत युद्ध के दौरान उनके बारे में यह चर्चा होने लगी कि वे अकेले ही युद्ध का परिणाम तय कर सकते हैं। महाभारत युद्ध और बर्बरीक का संकल्प। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होने वाला था, तो बर्बरीक ने भी इसमें भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से वचन लिया कि वे केवल धर्म और न्याय का पक्ष लेंगे। बर्बरीक ने यह संकल्प लिया कि वह युद्ध में केवल उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। उनके इस संकल्प के पीछे उनकी उदारता और न्यायप्रियता थी। लेकिन उनकी इस नियत में एक अनूठी चुनौती थी। युद्ध के दौरान जिस पक्ष का बल कम होता, बर्बरीक उस पक्ष में चले जाते। इस प्रकार उनकी उपस्थिति युद्ध की दिशा बार बार बदल सकती थी। श्री कृष्ण और बर्बरीक का संवाद। युद्ध के आरंभ से पहले जब बर्बरीक अपने 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ब्राह्मण के वेश में रास्ते में रोका। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति और संकल्प को जानते थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मैं सदैव कमजोर पक्ष का समर्थन करूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और 3 बाणों के रहस्य को समझने की जिज्ञासा प्रकट की। बर्बरीक ने कहा, इन 3 बाणों की शक्ति इतनी है कि मैं पहले बाण से सभी शत्रुओं को चिह्नित कर सकता हूँ, दूसरे बाण से उन्हें नष्ट कर सकता हूँ और तीसरे बाण से सब कुछ पूर्ववत कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए एक वृक्ष का उदाहरण दिया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपने बाण से चिह्नित करके दिखाओ। बर्बरीक ने अपनी साधना से बाण को चलाया और उसने वृक्ष के सभी पत्तों को चिह्नित कर दिया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से एक पत्ता छिपा लिया, लेकिन बाण ने उसे भी खोज लिया। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की उपस्थिति युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा, महाभारत के इस युद्ध में तुम्हारा योगदान तभी सार्थक होगा जब तुम अपना सर्वोच्च बलिदान दोगे। बर्बरीक ने विनम्रता से पूछा, हे भगवान, मेरा बलिदान कैसे सार्थक होगा? श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया और कहा, तुम्हारा शीश इस युद्ध का साक्षी बनेगा और इसे देखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके इस अद्वितीय बलिदान से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनकी भक्ति से भक्तों के सभी कष्ट दूर होंगे। बर्बरीक का शीश और महाभारत युद्ध। बर्बरीक का शीश श्री कृष्ण ने एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो पांडवों और श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण की विजय हुई है, क्योंकि उन्होंने ही इसे नियंत्रित किया और धर्म की स्थापना की। खाटू श्याम के रूप में पूजन। महाभारत युद्ध के बाद
बर्बरीक के शीश को एक भक्तिमय कथा के अनुसार राजस्थान के खाटू गांव में स्थापित किया गया। यह स्थान खाटू श्याम के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान खाटू श्याम को कलियुग के भगवान कहा जाता है, क्योंकि उनकी भक्ति में जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं है। खाटू श्याम की भक्ति और महिमा। खाटू श्याम जी को भगवान विष्णु का कलियुग अवतार माना जाता है। उनके भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि उनकी शरण में जाने से सभी कष्टों का अंत होता है। भक्तजन हर वर्ष फाल्गुन महीने में खाटू श्याम के मेले में एकत्र होते हैं, जहां उनकी महिमा और चमत्कार का गुणगान किया जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर में आने वाले भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं। उनका यह वचन प्रसिद्ध है कि जो भी मेरे द्वार पर आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा। उपसंहार। बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की यह गाथा त्याग, भक्ति और सत्य की अद्भुत मिसाल है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान और निःस्वार्थता व्यक्ति को अमर बना देती है। खाटू श्याम जी का पूजन न केवल हमारी श्रद्धा को प्रकट करता है, बल्कि हमें जीवन में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है।